तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल में। और यहाँ पर हम बात कर लेने वाले हैं सबसे अच्छे चीज़ की। और यहाँ पर अगले मॉक टेस्ट को देखेंगे तो 10 मिनट से भी कम समय में यहाँ पर देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। अकबर की दूसरी राजधानी, बिना समय गवाए यहाँ पर बात कर लेते हैं। दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो मैंने बताया था कि फतेहपुर सीकरी में जो है 1557 ईस्वी में क्या किया था, इबादत खाने का निर्माण करवाया था उसने। और जिसमें से क्या है, धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था। आरंभ में क्या किया था, इस्लाम धर्म के लोगों को ही इसमें विचार विमर्श में आने की अनुमति थी। बाद में जो है क्या, सबको आने की अनुमति दे दी थी, ठीक है ना। और जब बताया था मैंने, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका क्या, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जहांगीर की कब्र कब बनाई गई थी? तो यहाँ पर जहांगीर की कब्र के बारे में मैं बताऊँ आपको, तो बता ही चुका हूँ जहांगीर की कब्र के बारे में आपको, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हो चुका है, वैसे मैं बता दूं आपको, ठीक है। पाकिस्तान में लाहौर के सादरा बाग में जहांगीर का मकबरा स्थित है, ठीक है। और लाहौर में, ठीक है, लाहौर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है। और बाकी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने यहाँ पर बता दिया था। देखो ये वाला जो क्वेश्चन था, इसमें बताया था ना कि फतेहाबाद जो है पहले बोला जाता था, फिर उसके बाद जो है फतेहपुर सीकरी पड़ गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। और लाहौर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए चलते हैं, अब नया प्रश्न जो है देख लेते हैं। नया प्रश्न क्या है कि अकबर द्वारा अपना जो है प्रथम धार्मिक जो है और विचार विमर्श कहाँ, ठीक है, कहाँ करता था? तो ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना, पहले ही बता दिया था। इबादत खाना जो था ना, ठीक है, तो उसमें जो है विचार विमर्श करने के लिए जो इबादत खाना जो है फतेहपुर सीकरी में 1557 में, ठीक है ना, इसका निर्माण करवाया था। तो ध्यान रखिएगा, है ना, इबादत खाना जो है इसमें सभी को जो है विचार विमर्श करने के लिए बाद में अनुमति मिल गई थी, ठीक है। की और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या शूद्र सद्र उस सद्र से संबद्ध है? तो सद्र उद्र सद्र से क्या संबद्ध है? इसके क्या है कि सद्भाव जितने भी है ना, गिरजे संबंध है ना, वो आते हैं। अब मैं बता दूं इसके पीछे की व्याख्या क्या है पूरी। ये क्या था कि देखो, सद्भाव और परोपकार संबंधी कार्यों का प्रमुख था, ठीक है। ये जो नाम लिखा है ना, सद्र उस सद्र, ठीक है, उसमें क्या था दोस्तों कि धर्म का जो है मुखिया था, ठीक है। उसका मुख्य कार्य क्या था कि धर्म का जो है प्रचार प्रसार करना। उस समय पर धर्म कौन सा था, इस्लाम का, ठीक है। तो इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और सिद्धांतों का जो है अनुपालन करना और मुस्लिमों के लिए विशेष अधिकारों की रक्षा करना। तो ये सारी चीज़ थी। तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं भवन का राजकुमार? तो यहाँ पर देखो, शाहजहाँ जो है ना, इसको बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इसने जो है कई शानदार भवनों का निर्माण कराया था, ये बात तो पता ही है। और बहुत से विद्वान उन्हें इंजीनियर किंग या फिर क्या, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहते थे ना, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स या फिर क्या, इंजीनियर्स किंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ताजमहल की जैसे कि जो कि निर्माण कला का रत्न के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा उन्होंने जामा मस्जिद का, लाल किले का इत्यादि का निर्माण करवाया था। तो देखो मैंने सारी चीज़ें बता दी है किस किस का निर्माण करवाया था। ताजमहल का भी हो गया, मस्जिद का भी हो गया। कौन सी? जामा मस्जिद, जो कि सबसे बड़ी मस्जिद कही जाती है, ठीक है, दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पर आपको एक चीज़, और लाल किला जो है शाहजहाँ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आइए अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? संगीत और नृत्य पर जो है प्रतिबंध लगाने वाला कौन सा शासक था? तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर पहले क्या है कि अपने क्वेश्चन देख लिया करो किस तरीके का है, क्या पूछ रहा है उसमें। तो ये औरंगजेब था ना जो, तो उसने क्या था कि रुचि नहीं रखता था औरंगजेब, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्या था, बिल्कुल कट्टरवादी था, ठीक है। सन 1668 में जो है अपने राज्य में किसी भी प्रकार के संगीत और नृत्य पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था। कट्टर मुसलमान था, ये तो पता ही है इसने, जिसने क्या किया था, सभी लोगों को जो है मुसलमान बनाने की ठान ली थी उस समय पर। जिसने क्या करा था, सादा जीवन व्यतीत किया, ठीक है, ऐसा माना जाता है। लेकिन कई लोग हैं जो कि बोलते हैं कि ये गलत बात है, ठीक है। कई जो विशेषज्ञ हैं, ऑथेंटिकेट विशेषज्ञ हैं, उनका मना करते हैं, उस बात से इनकार करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो जो है आप डालिए इसके बारे में, औरंगजेब के ऊपर पूरी एक डॉक्यूमेंट्री है, उसके ऊपर उसके बारे में देख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। और राज्य में कहीं पर भी जो है संगीत की आवाज़ सुनाई देने पर अधिकारियों को जो है संगीत वाद्य यंत्र तोड़े देने की अनुमति दी गई थी, ठीक है ना। तो ये जो है कट्टरवादी मुस्लिम शासक था, ठीक है, जिसने
जिसने कि संगीत पर जो है रोक लगा दी थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? अब देखो, जिसको जो सोचना है वो सोचे साहब, जो है जो लिखा हुआ है किताबों में उससे जो है हम अलग नहीं बता रहे हैं, ठीक है, समझिए इस बात को, ठीक है। यहाँ पर जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? मुगल सम्राट जो अकबर थे उनके शासनकाल में 1574 में। कब दोस्तों? 1574 में जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस जो है, क्या भगवान राम के जन्मदिन कौन सा था? चैत्र नवमी था ना, हिंदू माह चैत्र का 9वां दिन। तो उसके अवसर पर जो है महान हिंदू ग्रंथ कौन सा लिखना आरंभ किया था उन्होंने। और अकबर का जीवन काल जो है कब से कब तक था? 1556 से लेके और कब तक? 1605 तक ना, 1600 जो है 5 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1605, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये इसका राइट आंसर है, तो मैंने बता ही दिया अकबर, ठीक है। और दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो मैंने बता दिया है ये बात भी आपको पहले ही कि हुमायूं का जो मकबरा था मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान तुलसीदास ने जो है वो लिखी थी। और उसके साथ साथ क्या हुआ था, हुमायूं की जो पहली पत्नी थी ना, कौन सी? बेगा बेगम, हाजी बेगम, ठीक है ना, उनका नाम है बेगा बेगम या फिर हाजी बेगम। उन्होंने क्या करा, 1569 से लेकर 1569 से लेके 70 तक हुमायूं के मकबरे का निर्माण कराया था। बेगा बेगम द्वारा क्या हुआ था, चयनित पारसी जो थे ना वास्तुकार, कौन थे? मीराक मिर्जा थे ना, तो उन्होंने क्या किया था, मकबरे को जो है डिजाइन किया था। और उपमहाद्वीप कौन सा? भारत का उपमहाद्वीप में किस जगह निर्मित जो है प्रथम उद्यान मकबरा था, ठीक है। और ये निजामुद्दीन ईस्ट दिल्ली, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? हाजी बेगम इज द राइट आंसर, ओके, ध्यान रखिएगा। शिवाजी ने कितनी बार जो है सूरत लूटा था? तो शिवाजी ने जो है सूरत लूटा था कितनी बार? तो यहाँ पर जो है मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर जो है 2 बार लूटा था, ठीक है। सूरत की अगर बात करें तो उसने क्या था, 1664 में जनवरी में, और अक्टूबर 1670 में, अक्टूबर 1670 में 2 बार जो है आक्रमण किया था उन्होंने। औरंगजेब को जो है एक कड़ा संदेश दिया था लूट कर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेरशाह की महानता किसने, ठीक है, किसने नेति नेता है? तो शेरशाह सूरी को जो है मुख्यतः उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए जो है याद किया जाता है। और इसको जो है किसके लिए? प्रशासनिक सुधार के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके पीछे की 2-3 चीज़ें जो जानने वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दूं। देखो, 42 सरकारों में विभाजित कर एक शक्तिशाली और मजबूत प्रशासन जो है इसने स्थापना की थी, ठीक है, प्रशासन की। इसमें क्या किया था, 42 समथिंग वो थे, है ना, 42 शक्तिशाली राज्यों में, ठीक है, उसमें विभाजित कर दिया था, प्रशासन व्यवस्था की स्थापना की थी। इसने क्या किया था, प्रत्येक सरकारों को जो है परगनों में उप विभाजित कर दिया था, ठीक है। उसके अतिरिक्त क्या किया था इसने, उचित भूमि राजस्व प्रणाली और क्या था, मुद्रा सुधार प्रणाली इसने की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तानाशाह भी इसको ही माना जाता है, ठीक है, शेरशाह, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अकबर का जो है प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो ये मैं बता ही चुका हूँ, आगे एक बार आ ही चुका है, ठीक है। राजा टोडरमल एक योद्धा, कुशल प्रशासक, ठीक है, आदर्श वित्त मंत्री थे, ठीक है। वह अकबर के दरबार में जो है 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है, टोडरमल, ठीक है। और 1575 की में क्या किया था अकबर ने, जो है वित्त मंत्री कौन से, सुशरीफ ए दीवान, ठीक है, वो बने थे। और 82 में कौन थे, प्रमुख वित्त मंत्री बने थे ना, कौन, दीवाने कुल, ठीक है। और सुधारों को लागू कर दिया था बाद में, ठीक है। और मुगल साम्राज्य में जो है लागू भूमि सुधारों की पुस्तक कौन सी, टोडरमल रेंट रोल, ठीक है, उसके लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना इंपॉर्टेंट था दोस्तों। मिलेंगे अगले मुक टेस्ट में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।